एवरीवन, मेरा नाम है आनंद। तो आज मैं जो आप लोगों को शेयर करने जा रहा वो मेरी जर्नी है एक, जो कि कॉलेज टाइम से अब तक की ट्रेडिंग जर्नी थी। कि पहले तो मैं सोशल मीडिया पर उतना ज़्यादा एक्टिव क्या मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे किया था। और तो मेरा नाम है आनंद और मैं हूँ लगभग 21 साल का हो गया हूँ मैं। तो मैं जब कॉलेज टाइम में था तो मुझे कॉलेज में होता है नहीं, जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं पीपीटी, तो भाई आपको एक टॉपिक कोई एक टॉपिक लेना रहता है, उस पर प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि हाँ मैंने इस चीज़ पे पीपीटी बना के रखा है। तो मैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टॉपिक घेर रहा था, तो उसमें मुझे फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक मार्केट दिखा था। मुझे फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट दिखा था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। हाँ, फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में था, उस समय पीपीटी बनाना आया था। तो सारी चीज़ों को मैं देख रहा था, एक बार दिखा मुझे, मैंने हटा दिया, मैंने लगा होगा कुछ। दोबारा फिर से आया नीचे, मैंने फिर से ऊपर एआई में डाला था, तो मुझे दिखा कि यार ये क्या है स्टॉक मार्केट, मतलब चीज़ों को। तो मैंने डिटेल्स में गया, तो उसमें दिखा रहा था कि चीज़ों की एक कंपनी होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा वो होता है, बढ़ता है, ऐसे वैसे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ चीज़ होता है। तो फिर और डीप में जाने लगा, मैंने कहा अच्छा और देखूँ क्या है। इसमें दिखाया जा रहा था कि लगभग जो कंपनीज़ होती हैं सारी लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट्स में, जो आप देखते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप 10-20% अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ग्रोथ होता है। तो उसकी अगर कंपनी का मतलब जैसे प्रॉफिट रेशियो बढ़ता है तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा यार जब मैं जॉब करने लगूँगा तो इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं क्यों ना यही पूरा टॉपिक उठाऊँ और लोगों को भी समझाऊँ कि देख भाई ऐसे तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने उस टॉपिक को उठाया और मैं प्रेजेंटेशन बनाने लगा। तो जब प्रेजेंटेशन बना रहा था तो उसमें पता चला कि दैट इज़ द पार्ट ऑफ, मतलब कि स्टॉक मार्केट के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट अपने इंडियन मार्केट्स होते हैं, वैसे फॉरेक्स मार्केट होते हैं, ठीक है। हर चीज़ के बारे में देखने लगा, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, मतलब पूरी डिटेल्स खुल गई ना कि हाँ कहाँ कहाँ से मार्केट होती है, कहाँ से ट्रेड होता है, सब कुछ दिखने लगा। तो उस फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि ट्रेडिंग नाम की एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से इतना खतरनाक पैसा बनता है, इतना खतरनाक पैसा उड़ता भी है भाई। तो चीज़ों को स्टार्ट किया मैंने, तो वहीं से मैंने फ़र्स्ट टाइम सीखा था। तो मैंने कहा था कि चलो ठीक है, अब मेरी जब जॉब लग जाएगी तो मैं अपने पैसे का कुछ फ़ंड यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह करूँगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होते होते फैमिली में थोड़ी सी कुछ, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कुछ और भी थोड़ी सी कुछ बातें थी, जिसकी वजह से मेरा कॉलेज टाइम छूट गया था। मतलब मैंने ड्रॉप आउट ले लिया था, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। घर की कुछ चीज़ें थी, दिक्कतें, जिसकी वजह से मैं यहाँ के इमोशंस मुझे दिक्कत करते थे पढ़ाई में, और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। वो घर का आपसी मामला है, उसको छोड़ हटाओ। तो एक रीज़न आया था मेरे लाइफ में जिसकी वजह से मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट ले लिया था, मतलब कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। मैंने कहा कि था ही नहीं ना, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गया था, पैसे इतने हो नहीं पा रहे थे एडजस्ट, तो मैंने कॉलेज में ड्रॉप आउट ले लिया था। तो जब मैं कॉलेज ड्रॉप आउट लिया था, फिर आके घर बैठा तो मैं सोच रहा था सारी चीज़ें कि यार अब मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा पढ़ाई। तो जब मैं आने के बाद कॉलेज से 5-6-7 महीने उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, अपने कॉलेज टाइम की जो ग्रेजुएशन कर रहा था उसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा यार जो मैंने पीपीटी बनाया था, मैंने फिर अचानक से ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह बारे में ख्याल आया कि क्यों ना इसमें एक बार मतलब हाथ आजमाया जाए, क्यों ना इसको सीखा जाए, है तो इंटरेस्टिंग भाई देखो। तो मैंने स्टार्ट किया था लगभग कॉलेज ड्रॉप आउट के 6 मंथ बाद, हाँ 6-7 मंथ बाद लगभग स्टार्ट किया था मैंने ट्रेडिंग नहीं, मतलब ये स्टॉक मार्केट चीज़ों को एक्सप्लोर करना। फिर वहीं से मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैंने ट्रेडिंग को, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने साल भर कंटिन्यू, विश्वास को, मैंने ये यूट्यूब वो यूट्यूब चैनल, यहाँ से वहाँ से, इनके कोर्स उनके कोर्स, बहुत सीखा, सच में बहुत सीखा। साल भर सीखने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ खुद का कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेडिंग ऐसा खतरनाक चीज़ है ना, आप लाख सीख लो कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपना एक सेटअप, अपनी एक मतलब होता नहीं है कि आपको कुछ ऑथेंटिक वहाँ पर होना चाहिए, जिससे आप जिस सेटअप पे आप ट्रेड कर पाओ। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ साल भर, 12 लगभग 16-17 महीने बाद मैं सीखते सीखते पागल हो गया भाई, कितना सीखूँ भाई, क्या क्या सीखूँ।
तो 17-16 महीने बाद मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पर अपना कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। विदाउट बिल्ड यू कांट डू एनीथिंग्स। तो मैंने चीज़ों को तब वहाँ से मैंने कहा छोड़ो, अब मैं बहुत सीख चुका, मेरे को बहुत नॉलेज हो गया। मैंने अपनी चीज़ों को बनाया। तब तक मुझे ये भी समझ में आ गया था कि इंडियन मार्केट मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी द्वारा बहुत सी ज़्यादा चार्जेस, टैक्सेस, लॉट साइजिंग बढ़ाना, मेरे पास उतना बजट था नहीं भाई। तो मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ के मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो गया था भाई। और फॉरेक्स मार्केट में आने के बाद मुझे बिटकॉइन बड़ा अच्छा लगा। मतलब बिटकॉइन जर्नी, जो बिटकॉइन एक क्या ना, बिटकॉइन मेरा लाइफ चेंजिंग था। मतलब ठीक है, वहाँ से चीज़ें मैं सीखता गया। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के थोड़ा सा प्राइस रिदम अलग था। मतलब स्टॉक मार्केट थोड़ा सा, मतलब ठीक है, समझने में 1 महीने लगे थे मुझे। तो जब मैं समझने के बाद मैं 10,000 मेरे पास थे सेविंग उस समय, कॉलेज टाइम का सॉल्व वो फीस के लिए मिला था, तो कुछ कैपिटल बचा, तो कुछ पैसे थे, तो मैंने अपना उसमें लगाया था चीज़ों को। मैंने 10,000 से तो लगभग 8,000, नहीं लगभग 6,000 तो उड़ गए थे। मतलब ठीक है, ट्रेड करते करते बिटकॉइन में ट्रेड करता था, तो वहाँ से मैंने उड़ा दिए थे 6,000 तो 4,000 बने थे। तो 4,000 से मैंने फिर लगभग, विश्वास नहीं करेंगे आपने, $400 बनाया था। 400 से मैंने फिर $700 बनाया था। लगभग 3 से 4 महीनों में मैंने $700 पहुंचा दिया था $40 को। फिर क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ा सा रिदम का बढ़ाया था, तो रिदम जो सेंटीमेंट का बढ़ाया, तो मेरा जो $700 था वो लगभग 500 या हाँ 550 $500 के डॉलर आ चुका था डॉलर। तो मैं रुक गया था, मैं रेस्ट ले रहा था कि ठीक है रुक जाओ रुक जाओ। मतलब पता था मुझे कि ये इतना आसान तो नहीं होता है सब चीज़ें, बट ठीक है थोड़ा रुक जाओ। मैंने 3-4 दिन का ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने फिर से उसको बनाया था। $1,000 क्रॉस कर गया था। फिर मैं जब दोबारा स्टार्ट किया तो उसको $1,000 क्रॉस कर गया था। तो ऐसे करते करते मैंने लगभग, आई थिंक, देखना पड़ेगा, मेरा एक्सएनएस में अकाउंट है, तो अभी मैं हो सकता है इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। तो लगभग $2,500-$2,600 तक बनाया था। मतलब 2-2.5 लाख रुपये बना दिया था लगभग 7-8 महीनों में। 7-8 महीने लगे थे बनाने में, विश्वास करो। मैं इतना इंस्टेंट नहीं बनाया था कि हाँ मैंने आज डाला पैसे बन गए, ना बिल्कुल नहीं। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ कर रहा था, छोटा 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 ट्रेड कर रहा था। तो लगभग 7-8 महीनों में मैंने 2.5 लाख, लगभग 3 लाख रुपये बनाया था। तो 2,70,000 लगभग बनाया था, सच कहूँ। फिर उसके बाद मार्केट का क्या हुआ कि वो जो साइडवेज होता है, साइडवेज मार्केट हो गया। अभी बिटकॉइन में आप लोग देखेंगे अभी का जो मार्केट का हाल है, 3 महीनों से यही हाल, इसी में मैंने अपना पूरा कैपिटल उड़ा दिया। मतलब बहुत, क्या कौन सा इमोशन था, कहाँ से वो आया, जकड़ लिया ग्रीड, मुझे समझ ही नहीं पा रहा था। मैं मतलब जो भी ट्रेड कर रहा हूँ वो लॉसेस हो रहा है। मार्केट साइडवेज हो गया था ना, साइडवेज का मैंने अभी तक, साइडवेज मैंने मार्केट एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब ऐसा मार्केट हमेशा, जब से ट्रेड में कर रहा हूँ, विश्वास करो, मैं ट्रेंडी मार्केट में ही था आज तक। या तो डाउन साइड या तो अप साइड, ट्रेंडी मार्केट था। ये साइडवेज में थे, साइडवेज में पहली बार फंसा हूँ, और फंसा ऐसा कि मैंने पूरा कैपिटल उड़ा दिया। हाँ मुझे बुरा लगा कि ठीक है, मैंने खास मैं कुछ ले लिया होता, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ली थी। जैसे मैंने ये टैब ली थी, जो मैंने जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये टैब मैंने उसी से ली थी। एक टैब लिया था, एक फ़ोन लिया था, और कुछ चीज़ें कपड़े वपड़े बस थोड़े बहुत लिए थे। मतलब कह सकते हो 30-35 हज़ार रुपये खर्चा किया था उसमें से, बाकी सब पैसे पड़े थे ट्रेडिंग अकाउंट में। और दिमाग में एक्सट्रीम हो गया था कि ठीक है मैं प्रो हो चुका हूँ अब चीज़ों को लेकर, अब मैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता या हुआ। तो मैं करता क्या, और साइडवेज मार्केट आया, पूरा लेके उड़ गया पैसा। पर ठीक है, मुझे अब लॉसेस लगभग ये हुआ था मेरा अप्रैल में। अभी तो मई जून आ गया, 1 महीने 1.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा, जब लॉसेस हुआ था तो 1-1.5 महीने, 1-1.5 हफ्ते तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मतलब यार, ना खाना ढंग से खवा रहा है, ना कुछ चीज़ें हो रही हैं, ना कुछ हो रही हैं, बस लग रहा है जहाँ हो वहीं पड़े रहो, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर रिलैक्स लिया, मैंने कहा सब कुछ कट ऑफ कर दिया, फ़ोन वोन सब दूर कर दिया, हटा दिया। मैंने कहा फेंको, हटाओ इसको, अब माइंड बिल्कुल रिलैक्स चाहिए। तो मैंने चीज़ों को दूर हटाया और बिल्कुल अपने माइंड को शांत किया। मैंने कहा कि रुको रुको आना। तो 1-1.5 हफ्ते तो कुछ नहीं सुना था। तो उसके बाद फिर समझ में आया कि धीरे धीरे, फिर होता नहीं, जब कोई चीज़ें पुरानी होती आती हैं तो समय के साथ वो माइंड सब शांत हो जाता है, सब भूल जाता है। कितना भी बड़ा लॉस है, समय के साथ सब भूल जाता है। लेकिन
फिर माइंड बोलने लगा कि आनंद तू उतना बनाया तो तू और भी बना सकता है, और सच में मैं बना सकता हूँ, मुझे वो है। तो मैं चीज़ों को फिर से स्टार्ट करूँगा और मैं करूँगा, डेफ़िनेटली करूँगा। तो यही जर्नी थी मेरी। बस यही छोटा सा बोल सकते हो कि मेरा एक लड़खड़ाहट आ गई थी रास्ते में कि यार अब तो गिर गया मैं। होता होगा आप लोग के साथ भी, ऐसा हुआ होगा कि ठीक है आप चीज़ों को बनाए जा रहे हो, बट एक ऐसा मौका आता है सब खत्म हो जाता है और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बट एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको माइंड को फिर से रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं, तू ही है जो है, मतलब तू उखाड़ सकता है भाई, तू कर सकता है, तू कर। तो मैं फिर से करूँगा, ठीक है, मैं फिर से करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ अब। डेली डिसिप्लिन रहूँगा और मैं अपने आप को, पहले माइंड को, बॉडी को, सबको एक डिसिप्लिन वे में रखूँगा, ठीक है। डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन वगैरह भी चलेगा, क्योंकि मैं ये पता है ट्रेडिंग प्योर साइकोलॉजी का गेम है। तो मैं अपने माइंड और बॉडी दोनों पे काम करूँगा डेली डेली। अपने हम लोग एक डेली कह सकते हो कि ध्यान से लेके बयान तक, मतलब ठीक है, एक शरीर से लेके, हेल्थ से लेके वेल्थ तक, अपने माइंड से लेके पूरे पैसे को, हर चीज़ को अपने आप में कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि मुझे ग्रीड ही पकड़ा था, जो कि मैंने पैसे उड़ा दिया था। मतलब लॉसेस पे लॉसेस हो रहा था, तो मुझे लग रहा है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब पहली बार हुआ था तो लॉसेस हो ही जा रहा था। तो मुझे लगा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, अभी क्यों हो रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों के चक्करों में मेरा लॉसेस बढ़ता चला गया, मैंने पूरा कैपिटल ही उड़ा दिया। तो मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं स्टार्ट करूँगा प्योर डिसिप्लिन की वजह से। तो आप लोग ठीक है, ठीक है, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। अभी छोड़ो, अभी आप बने रहिए साथ में, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि हाँ सच में देखो मैं जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा। मुझे कोई शो ऑफ करने का वो नहीं है भाई, कि नहीं ये दिखावा करूँगा, ये वो फलाना ढिकाना, कुछ नहीं। जो सच है वो सच बताऊँगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं ठीक है होता है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप खुद ही समझोगे। नहीं तो फिर ये हवाबाजी के लिए बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर पड़े हैं भाई, ठीक है। तो मैंने फिर से स्टार्ट करने का लिया है डिसीजन, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा। तो कल से मैं सोच रहा हूँ अब कि बिल्कुल उठो, मॉर्निंग में वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। फिर अपना एक टाइम के बाद मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे। तो लेकिन मैं फॉरेक्स मार्केट में आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर आप, अब मैं बताऊँगा आगे कि फॉरेक्स मार्केट में आप लोग को भी शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा वो बेहतर चीज़ है, ठीक है। तो मैं बताऊँगा भी, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को डिसिप्लिन बाय डिसिप्लिन, लाइन बाय लाइन स्टार्ट करूँगा। चीज़ों को सिखाऊँगा भी, जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाऊँगा भी। अगर आपको सीखना हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में यार। कोई वो नहीं कि हाँ आपको ये पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। बकवास बातें दूर हटाओ, सीखने पे फोकस करो। जहाँ सीख सकते हो वहाँ सीखो, ठीक है। तो आप आइए साथ में सीखते हैं, ठीक है, और चीज़ों को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं फिर से। यार लॉसेस हो गया तो हो गया, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ में मिलकर सीखते हैं ना, क्या दिक्कत है। आप सीखोगे तो आपको ही समझ में आएगा, नहीं ठीक है नॉलेज है, केवल ज्ञान ही नहीं दे रहा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।